चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर कितना है? 0। और हमें इस समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे पास कि यदि यदि साइन एक्स बराबर 0 हो तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई। और जहाँ एन क्या होता है, सदैव एक पूर्णांक होता है, अर्थात एन बिलोंग्स टू जेड। ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा हो गई। इसी प्रश्न के लिए हम एक और मुख्य अवधारणा लिखेंगे कि यदि कॉस एक्स बराबर 0 हो तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर 2n+1, और यहाँ पर होता है पाई बटा 2। और यहाँ भी n बिलोंग्स टू z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होता है। एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, यदि यदि साइन x बराबर साइन y हो तो इसके व्यापक हल का सूत्र होता है x बराबर n पाई, उसके बाद प्लस -1/n y। और यहाँ भी n क्या होता है, सदैव एक पूर्णांक होता है। चलिए प्रश्न इसको हल करते हैं। और भी कोई सूत्र का प्रयोग करेंगे तो उसे हम सूत्र में सवाल में ही लिख देंगे। तो देखो, जो समीकरण दिए वो क्या है हमारे पास समीकरण है साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस थीटा और प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा और प्लस होगा 2 थीटा बराबर कितना है? 0। तो देखो, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसे मैं लिखूंगा साइन अल्फा प्लस 2 थीटा, अल्फा प्लस 2 थीटा, और उसके पास में लिख लूंगा साइन अल्फा को। और उसके बाद होगा हमारे पास प्लस का साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर 0। देखो, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखो, जहां पर हम साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जब हम सी प्लस डी करेंगे तो हमें साइन अल्फा प्लस थीटा का मान मिल जाएगा। देखो, अभी आपको पता लग जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है। तो अब यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे मैं उस सूत्र भी आपको लिख देता हूँ। देखो, हम जानते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, और गुणा यहाँ लिख देता हूं मैं, फिर होता है ये कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो इस सूत्र का प्रयोग अभी हम यहाँ पर करेंगे। देखो, मैं लिख देता हूँ इस सूत्र की सहायता से। अब इसे क्या लिखूंगा मैं? देखो, ये हो जाएगा 2, यहाँ से लिख देता हूँ, या फिर मैं इसको देखो यहाँ से लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 साइन, देखिए सी प्लस डी बटा 2। तो सी का मान क्या है हमारे पास? सी का मान है अल्फा, और प्लस का कितना है? देखो, अल्फा के बाद क्या है यहाँ पर? अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा, और बटा कितना हो जाएगा? 2। और उसके बाद होगा कॉस सी माइनस डी बटा 2, अर्थात अल्फा प्लस 2 थीटा और माइनस अल्फा, और बटा कितना होगा? 2। ठीक है, ये कोष्टक को थोड़ा समझ लीजिए। मैं एक बार और लगा देता हूँ इस कोष्टक को, अगर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने कोष्टक एक बार और लगा दिया। और प्लस कितना चल रहा है? प्लस है हमारे पास साइन अल्फा प्लस थीटा। जैसा मैंने कहा था, देखो यहाँ से मिल जाएगा हमें साइन अल्फा प्लस थीटा, और बराबर कितना है? 0। तो देखो, ये हो गया 2, और यहाँ पर देखिए साइन अल्फा और अल्फा को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा, और 2 कॉमन निकाल के आप काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस थीटा। और यहाँ पर होगा कॉस, देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ केवल कॉस थीटा बचेगा। और प्लस का हो जाएगा साइन, और यहाँ पर होगा अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना है? 0। अब यहाँ से देखिए, आप साइन अल्फा प्लस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दो दो तो नहीं निकलेगा, केवल साइन अल्फा प्लस थीटा निकलेगा। तो साइन अल्फा प्लस थीटा, इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2, उसके बाद होगा कॉस थीटा प्लस 1, और बराबर हो जाएगा 0।
अब दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस थीटा और बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, तथा ये होगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 और बराबर जीरो होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ के लिए हम व्यापक सूत्र लिख सकते हैं इसका, तो इसके लिए व्यापक हल, व्यापक सूत्र हमने पहले लिख लिया है इसके लिए। तो क्या बनेगा व्यापक हल इसका, अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना होगा, एन पाई। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर होगा एन पाई और माइनस का अल्फा, और जहाँ एन क्या है, एक पूर्णांक है, और यह हमारे लिए प्रश्न के लिए एक उत्तर होगा। अब देखिए 2 कॉस थीटा प्लस 1, इसे भी हल करते हैं। तो अब लिखते हैं हम 2 कॉस थीटा प्लस 1। तो अब हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर जीरो। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर, देखो 1/2 कब होता है कॉस में, ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान, अर्थात पाई/3। अब यहाँ पर हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, यह किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के। तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। देखो तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और ये होगा बराबर, इसे हम लिख देंगे कॉस, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3। अब इसका लघुत्तम लेके घटा लेंगे इसको। देखो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये होगा कॉस, और इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बनेगा 2 पाई/3। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसका व्यापक हल लिख लेते हैं। तो व्यापक हल, व्यापक हल देखिए इसका व्यापक हल होगा, थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस, देखिए y का मान कितना होगा, ये होगा 2 पाई और बटे में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।